आज आपकी एक जिज्ञासा है कि ये जो हमारे क्षेत्रों में लाटू देवता की दीवा, भराड़ी, नंदा, इन देवताओं की जो पूजा होती है वो किस तरह से होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी जानकारी हम सब के बीच साझा करूँगा। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नया व्लॉग में। तो दगड़ियों, पिछले जो 3 व्लॉग आपने देखे उसमें आपने लाटू देवता पूजन का संक्षिप्त जो है वीडियोग्राफी देखी, किस प्रकार से पूजन की शुरुआत हुई, फिर रात्रि पूजन हुआ, उसके बाद पूजन का समापन कितना भव्य रहा वो सब देखा। लेकिन आज है साक्षात्कार की बारी। आज इंटरव्यू होगा, जो हमारे जो 2 गीतकार थे उनका इंटरव्यू होगा। वो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से इसके जो है बैक स्टोरी बताएंगे या क्या मान्यताएं हैं इनसे जुड़ी हुई, वो सब चीज़ें आपको आज के इंटरव्यू में कवर होगा। तो चलिए करते हैं सीधा उनसे वार्तालाप शुरू, और आप सभी भी बने रहिए व्लॉग पर। आपको और आपके जो भी श्रोता हैं, आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। पहली बार आपके चैनल पे मेरा साक्षात्कार हो रहा है और आपने मेरी वीडियो कई और कार्यक्रमों में भी बनाया, मैंने देखा। आज आपकी एक जिज्ञासा है कि ये जो हमारे क्षेत्रों में लाटू देवता की दीवा, भराड़ी, नंदा, इन देवताओं की जो पूजा होती है वो किस तरह से होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी जानकारी हम सब के बीच साझा करूँगा। ये जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमाऊँ का क्षेत्र है, हमारी आराध्य देवी भगवती नंदा है। और ये माना जाता है कि जब उनको कैलाश के पति भगवान शंकर के लिए विवाही गई, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ, तो हमारे जो राजा थे, गढ़वाल के जो राजा थे हेमंत ऋषि, हम उनके ही वंशज हैं। हेमंत ऋषि 12 वर्ष, पूरे 12 वर्ष और 6 महीने तक उनको भूल गए कि हमारी भी कोई बेटी है। तब कहीं जाकर के उन्हें याद आता है, जब ये जो वर्षा काल का ऋतु होता है, तब जो इस सावन भादव के महीने में माता नंदा को अपने मायके की याद आती है। एक बार वो जब ऐसे ही बातों बातों में भगवान शंकर से बात कर रही थी कि मेरे जो मैती भाई हैं उनका बहुत बड़ा रजवाड़ा है, उनके बहुत रोपाई वाले खेत हैं, उनके गाँव के ऊपर घेरा टाइप का खेत है, उनकी 12 बीसी मतलब होता है 12 गुणा 20, यानी कि 12 दूनी 24, 240 भैंसें एक साथ रहती हैं, जो कि कोई ब्याही रहती हैं, कोई गाभिन रहती हैं, किसी का बच्चा हुआ रहता है। और इसी तरह से उसको अपने बचपन का याद आने लगता है। वो कहती है कि मेरे मैती भाइयों का ऐसा रजवाड़ा है जिनके पास 12 बीसी गाय हैं, 12 बीसी भैंसें हैं। हमारा तो वहाँ बहुत आनंद मंगल था। लेकिन त्रिया का एक ऐसा भी मन होता है, कोई भी महिला जो ससुराल में रहती है और बहुत लंबे समय से मायका ना गई हो, स्वाभाविक है उसे मायका की याद आती है, तो उसका जो हृदय है वो करुण रुदन की ओर फिर जाता है। तब वो भगवान शंकर से कहती है कि हे भगवान स्वामी शंकर जी, मुझे आज के लिए मायका भेज दो। वो कहते हैं, शंकर भगवान जी कहते हैं कि देवी आप क्यों जाना चाह रही हैं, यहाँ देखो ना हमारा कितना काम है, ये कौन करेगा। तब देवी गौरा कहती हैं कि मैं इस शाम जाऊंगी और कल सुबह पहुंच जाऊंगी, मेरे जाने से हमारा काम नहीं रुकेगा। लेकिन जब भगवान शंकर जी ऐतराज़ करते हैं, वो कहते हैं आज नहीं, फिर कभी जाएंगे, आप जाएंगे लेकिन फिर कभी आपको भेजेंगे। तो एक कोप उनके हृदय में आता है और वो अपने मैती भाइयों पर, अपने माता पिता पर, उसको हमारे पहाड़ में कहा जाता है पराज लगाना, मतलब उनको एहसास दिलाना, और एक बाडुली के रूप में या उनके सपने में आकर के एक उनको ये एहसास दिलाती हैं वो कि आपकी एक ध्यान
जो भगवान शंकर के पास रहती हैं, आप उनको 12 वर्ष और 6 महीने बीत जाने के उपरांत भी भूल गए। तब जब उनकी माता मैणावती, उनको ये पराज लगती है, उनको ये याद अपनी बेटी की आती है, तब कहा जाता है कि जो देवी गौरा हैं उनका जो धर्म भाई माना जाता है, हीत, घनियाल, लाटू, बिनसर, खाकर, जो हमारे पावड़ी देवता कहलाते हैं, जिनकी दूध धूप से जो है पूजा की जाती है हमारे पहाड़ों में, तो उनमें से एक भाई जो धर्म भाई कहा जाता है, लाटू, उनको याद करके उनको भेजा जाता है कि आप गौरा लिग को लेकर के आओ। जब वो जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं, ऋषाशौ, मतलब ये हमारा जो ये क्षेत्र है ये ऋषाशौ का क्षेत्र है, मतलब हम ऋषि हेमंत ऋषि जी के हम वंशज हैं, तो ये ऋषाशौ का क्षेत्र है। और यहाँ से वो जब आगे निकलते हैं तो कहते हैं कि वाण एक ऐसा स्थान है जो आज हमारा बहुत पौराणिक स्थल है, वाण का लाटू बहुत प्रसिद्ध है। तो वाण में जाकर के जब वो देखते हैं, उनको पानी की प्यास लगती है। तो हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो जनश्रुति है, मैंने अपने पूर्वजों से सुन कर के आया है। मेरे पिताजी भी पाती और इन देवताओं का गायन करते थे, मेरे दादाजी करते थे, तो उनसे जो मैंने सुना है कि 9 नाला मंग्यार का मतलब होता है जो 9 गधेरों से मिल करके एक, मंग्यार का मतलब हो पनियार, पानी का जो एक धारा वहाँ पे बहती थी, वहाँ पे गए। वहाँ पर एक बोलने वाला काग होता है जिसका उस पनियार पर जो है आधिपत्य था। वो उसको लगता था कि ये मेरा पनियार है। तो वो जो बोलने वाला कौवा होता है वो लाटू देवता को कहता है कि भाई आप ऐसे यहाँ का पानी नहीं पी सकते, आपको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, उसके उपरांत ही आप जो है पानी पी सकते हैं। लेकिन राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लाटू देवता वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। उसने कहा क्या है यार तेरा कैसा आधिपत्य, हम बाहुबल से खाते हैं भैया, हम किसी से झुक के नहीं खाते। लेकिन वो भगवान की ऐसी माया थी। तो कहते हैं कि जो बोलने वाला काग था, जैसे ही लाटू देवता ने पानी पीने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने उसकी जीभ काट दी। और उस दिन से वो जो हरवा नाम का लड़का था वो लाटू देवता बन गया। और वाण जो स्थान है वहाँ पर उसका जो बहुत बड़ा धाम है, मंदिर है, हम सब उसके बारे में जानते हैं और मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उसके उपरांत जब अभी हमने इस कार्यक्रम में भी देखा कि हम जब ऋषाशौ को छोड़ करके जाते हैं, चलते 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 छाया चौराड़ी एक जगह है जहाँ की आपने बहुत अच्छी कवरेजिंग की है। वहाँ पर माता जो गौरा देवी होती हैं कैलाश से नज़र लगाती हैं और उनको पहचान में आ जाता है कि लाटू जो देवता हैं, वो लाटू जो मेरा भाई है, उनको वो नज़र आ जाता है। उसकी चलने की आहट उनको लग जाता है कि मेरा भाई शायद मुझे लेने आ रहा है। और एक बहुत भावुक क्षण होता है। मैंने देखा जब मैं वहाँ पर गायन कर रहा था तो कई माताएं जो ससुराल में रहती हैं, ऐसा नहीं कि करुणा से ही उनके आंसू आ रहे थे, आंसू मेरे भी आए। और जो सुख में भी होता है उसके भी आंसू आते हैं, और जो दुख में तो स्वाभाविक है वो। तो बहुत अच्छा वहाँ पर आपने बहुत अच्छी कैवरेजिंग की, मैंने देखा। तो और वो जो पल वहाँ पे आपने कैवरेजिंग की, मैं जो व्याख्यान करूँगा उससे अच्छा उसका व्याख्यान कोई नहीं कर सकता है जो वहाँ पे देखने को मिला। और एक दूसरी बात आप जानना चाह रहे हैं कि जब आप लोग फर्स्ट में आए आपने क्या किया। प्रथम दृष्टया ये होता है कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसकी तैयारियां करते हैं। तो जो हम वो गायन करते हैं, जो हमारा गायन की विधा है, उसमें भी एक तर्क होता है। हम जब आते हैं तो हम जो ऋषाशौ की ऋषि हैं उनकी तरफ से गायन करते हैं कि हमारे घर में कार्य होने लग गया है। और हमारी परंपरा है, हमने देखा है कि
आज भी यहाँ पर भी देखने को मिला, पूरे गांव का ये कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां करनी पड़ी होंगी। मैंने देखा कि लोग आपस में एक छोटा सा काम है उसके लिए राय मशवरा कर रहे हैं, और जब सहमति बन रही उस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। ऐसा ही हम उस गायन में करते हैं। हम बोलते हैं वहाँ पर कि ऋषाशों के ऋषि आपस में बैठते हैं, उनका जो श्रेष्ठ होता है उनमें राजा जो होते हैं हेमंत ऋषि अपनी बात रखते हैं कि भाई हम कार्य तो कर रहे हैं भगवान के नाम का, हम अपनी ध्यान के नाम का, जो हमारी पूज्य है गौरा देवी, उसके नाम का हम पूजन का जो कार्यक्रम है उसको कर तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा भाई, इसके लिए मंत्रणा कर लो, कहीं हमारा कार्यक्रम गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसी जब आपस में बातचीत होती है तो उसका हम गायन करते हैं। उसमें जैसा हमने देखा, आप लोग देखते होंगे कि जब हम पूजा का कार्यक्रम करते हैं तो हमारा सनातन जो धर्म है इसमें ये गौमूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले ब्रह्मलोक से कहते हैं कि हमारे जो गायन का वो है भाड़ू नारद, मतलब ये होता है कि हम ब्रह्मा जी का जो वंशज है, जो ब्राह्मण हमारे हैं नारद मुनि जी, उनको बुला करके लाते हैं और वो बताते हैं कि हमें गाय का गोमूत्र चाहिए होगा, हमें गाय का दूध चाहिए होगा, हमें गंगा जी का जल चाहिए होगा। ये बहुत आवश्यक है। जब हम अपना कार्यक्रम करेंगे, जो हमारा कार्यक्रम स्थल है उसको हम शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों को चाहिए होगा। जब हमारा पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा तो माशी गोकुल का धूप चाहिए होगा, हमें तिलक चंदन पिठाई चाहिए होगा, और भंडारे के लिए राशन वगैरह। और मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत इस बात पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये आम बात है हमारे सनातन धर्म में कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से वो जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो इनको बताते हैं कि भाई इस तरह का जो सामान है ये हमें चाहिए। अब एक भाई को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपने ये चीज़ें तैयार करनी है, और इस बात को हम गायन के माध्यम से बोलते हैं। तब फिर सयाने लोग, हमारे जो राजा लोग होते हैं, जो वरिष्ठ लोग, जिनकी ये बातें सामने आती हैं कि भाई अब हम क्या किस किस को बुलाएंगे। मतलब जब हम कार्यक्रम करते हैं हम स्वाभाविकता के साथ ये कह सकते हैं कि हम अगर खुद ही करेंगे तो हमने खुद ही करा, खुद ही देखा, खुद ही, तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से फिर बात आती है कि हम खौली गणेश, मतलब प्रथम पूज्य जो देवता हैं खोई का गणेश, सबसे पहले का न्योत उनको देते हैं। फिर दूसरा न्योत हम मोरी का नारायण को देते हैं, भूमि भूम्याल को न्योता देते हैं, अपने पितरों को न्योता देते हैं, और इसको हम गायन के साथ बोलते हैं। फिर जितने मठ मंदिर हमारे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं से लेकर, अब ये अलग बात है कि हम वहाँ गायन में कितना बोल पाए। आपने देखा होगा कि हम जब गायन शुरू कर रहे थे तो कई लोग आते हैं कि जल्दी जल्दी करो, कहीं मौसम का इशू रहता है, कहीं समय का इशू रहता है, तो उस चीज़ को हम गायन में हो सकता है कि हम शॉर्ट में बोलते होंगे, लेकिन जितने हमारे गढ़वाल के कुमाऊं के जहाँ जहाँ हमारे मठ मंदिर हैं वहाँ वहाँ हमारा जो न्योता जाता है, हम वहाँ न्योता भेजते हैं और सारे देवताओं का एक गायन के माध्यम से आवाहन करते हैं। और आपने देखा कि जो हमारे दास वहाँ पर आए थे उनको कलावंत जो दास थे उनका वंशज मान करके वो जब धुयाल बजाते हैं तो धुयाल के माध्यम से, धुयाल मैंने सुना है कई जो हमारे ये ढोल सागर विधा के ज्ञाता हैं, मैंने यूट्यूब के माध्यम से या कई अन्य माध्यमों से देखा कि धुयाल जब बजती है तो पूरे ब्रह्मांड में धुयाल की आवाज़ जाती है। और जो हम गायन के माध्यम से हमने जिन जिन मठ मंदिरों में न्योता भेजा था, सारे देवी देवता उस पूजा स्थल में ऋषियों के निवेदन पर, प्रार्थना पर वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से जो हमारा जो प्रथम जो बाजे का जो आप जानना चाह रहे थे कि प्रथम बाजा क्या हुआ, ये हमारा प्रथम बाजा था। दूसरे बाजे में
जो हमने यहाँ पर गायन किया। और अमूमन मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे पिताजी ने जो बताया है कि जब हम एक कार्यक्रम में, जो संध्या का वक्त होता है, तो संध्या काल में हमारी परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार भी और हमारे क्षेत्रों के जो पूजा के कार्यक्रम हैं उनके अनुसार भी हम क्या करते हैं, जो हमारी गायन की जो विधा है उसमें ये है कि लक्ष्मी जी दीवा जला करके भगवान का आह्वान करती हैं कि यहाँ ऋषाशों में कार्यक्रम है। और मैंने कई अपने परम मित्र भी हैं, मेरे एक पंडित हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब हम दीवा जलाते हैं तो अगर हम शाम को दीवा जलाएं और उसको दक्षिण दिशा में घर के रखें तो उससे हमारे जो पितृ देवता है वो खुश होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनती है। इस तरह से एक गायन के माध्यम से, फिर वो गायन इस तरह से करना पड़ता है कि कई पुराने लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, कई नए लोग जो हमारी उम्र से कम की उम्र के लोग हैं वो जिज्ञासा रखते हैं कि क्या हुआ होगा। कई लोगों का ऐसा भी रहता है कि क्या हुआ होगा। बहुत जब हम गा रहे थे मैं देख रहा था कि बहुत तन्मयता के साथ लोग सुन रहे थे। उस समय मैं प्रफुल्लित होता हूँ और बहुत अच्छा मुझे लगता है और मैं बहुत उत्साह के साथ फिर गायन भी करता हूँ। कई लोग मेरी सराहना भी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ये होता है कि ये बोला जाता है कि हम दीवा बनाएंगे, दीपक जलाएंगे भगवान के लिए, लेकिन बनाएंगे कैसे। और ये जो गायन का जो कार्यक्रम है, जो गायन की जो विधा है, हमारे जो ये परंपरा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर कोई कोशिश करना चाहे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ इसको गायन के माध्यम से बोलेगा तो वो आदमी इस गीत में सम्मिलित हो सकता है, बोल सकता है। फिर ये चीज़ आती है कि हम दीवा कैसे बनाएंगे, तब वो आपस में वही बात फिर वो डिस्कस करते हैं, आपस में विचार करते हैं कि कैसे बनाएंगे, सब क्या क्या चाहिए होगा। फिर वही कि हमें मिट्टी चाहिए होगी, मिट्टी कुम्हार के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें दीवा बना के लाना पड़ेगा, हमें कोल्हू में जाना पड़ेगा, वहाँ से सरसों का तेल लाना पड़ेगा, हमें कपास की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। अमुक व्यक्ति के पास हमें कपास जहाँ भी मिलेगा हम वहाँ से लाएंगे और हम कपास से बत्ती बनाएंगे, हम इस तरह से दीवा बनाएंगे। मैं बहुत लंबे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि शॉर्ट नोट्स की बात है। और हम इस तरह से दीवा बनाएंगे और जब हमारा दीवा जब तैयार होता है तो वहीं फिर हम गढ़वाल कुमाऊँ के जितने मठ मंदिर हैं वहाँ दीवा बरताएंगे, वहाँ दीवा जलाएंगे। जब भगवान के नाम का हम दीवा जलाते हैं तो द्वितीय जो बाजा बजता है, तो फिर बाजा बजता है जहाँ जहाँ हमने दीपक जलाया। निश्चित रूप से ये कहने वाली बात नहीं है कि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी के घर गए हैं दीपक जला के, मतलब जैसे हमारे घर में किसी का नामकरण संस्कार है सपोज, और हम किसी को बुलाना चाहते हैं, हम उनके घर गए हाथ जोड़ करके कि अगर हमारे बच्चे का नामकरण है और आपने कल 10 बजे हमारे घर पे पहुंचना है, तो अमुक व्यक्ति भी पूरे सम्मान के साथ हमारे घर पे आएगा वो। और ऐसा ही देवताओं के साथ भी होता है कि हम प्रत्येक मठ मंदिरों में दीवा जलाते हुए, भगवान के नाम का दीवा जलाते हुए आते हैं, तो फिर देवतागण भी हमारा जो दूसरा बाजा होता है उसमें प्रस्तुत हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा जो बाजा था और इस तरह से इसकी जो कहानी है इसको हम गायन के माध्यम से बोलते हैं। अब तीसरे जो बाजे की बात आती है, कल शाम हमने जो गाया तब एक कहानी उस समय की है जब कहते हैं कि माता शक्ति का जो महाशक्ति थी उसका पूरा राज इस ब्रह्मांड में था, लेकिन जब ऐसे स्थान पर माता जी का मंदिर है जहाँ सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी हम समाज में देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गांव का माहौल है। एक आध आदमी ऐसा भी निकल जाता है कि उसको अच्छा नहीं लगता वो, या वो अपने व्यवहार में ऐसी खटाई लाता है कि वो उस माहौल को बिगाड़ने का काम करने लगता है। तो ऐसा ही राक्षसों, पहले देव दानव एक साथ रहते थे, बहुत बढ़िया से रहते थे, लेकिन दानव जो प्रवृत्ति के होते हैं, दानव की जो प्रवृत्ति होती है वो
तामसी होती है। उनको शांत वातावरण अच्छा नहीं लगा। वहाँ धर्म का जो राज्य था, जो धर्म का राज चल रहा था, उसको उनको अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि वो तामसी थे। स्वभाव होता है उनका, जो राक्षस होते हैं उनका खान पान सब तामसी होता है, वो सात्विक नहीं रहना चाहते हैं। तो ये इस कहानी को हम गायन के माध्यम से बोलते हैं। माता शक्ति जो है सारे देवताओं का आह्वान करती है कि भाई मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा, यहाँ से मेरे को अब अपना आसन, अपना सिंहासन उठा करके ऐसे स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहाँ क्या कहते हैं कि शांति का वातावरण हो, सुरक्षित जहाँ रहे। धर्म का वातावरण हो, जहाँ इस तरह की प्रवृत्ति के लोग ना हो जो मानवता की हत्या कर रहे हैं, जो गाय की हत्या कर रहे हैं, जो मांस मदिरा खा रहे हैं, इस तरह के लोग ना हो। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ। लेकिन सारे देवी देवता अपने कार्यों में मस्त थे। तो ये हमारी जो पौराणिकता है, इसमें एक जो हमें सुनने में आया है उसको हम गाते हैं। और ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम जिसको भगवान मानते हैं वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमारे जो गायन की विधा में ये आता है कि जो शक्ति माता है, जिस जिस वीर पुरुष के लिए, जिस जिस अपने पुत्र के लिए ये कहती थी कि मेरे लिए अच्छा ढूंढो, मेरे लिए अच्छा जगह चाहिए, तो वो ना बोल देते थे, नहीं नहीं हमारे बस की नहीं है। तो हमारे जो गायन की विधा है उसमें ये है कि उनको फिर एक याद आता है कि जौना कुंड एक राज है जहाँ मैंने अपने हीत नाम के पुत्र को स्थापित किया है, मैंने वहाँ रखा उसको कि तू यहाँ का राज देखेगा। तो वो बोलती हैं कि जौना कुंड जो है वो माता ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने जो हमारे, मैं एक पुष्टि के साथ इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो गायन में ये आता है कि उन्होंने एक भंवरा का उपज किया, उन्होंने अपने शक्ति से जो है भंवरा पैदा किया और भंवरे के पंखों पर अपनी एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में हीत के लिए ये लिखा गया कि मेरा बाला, तू जहाँ भी है, तू जो भी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए अच्छी जगह ढूंढने की बात आती है अब, और तेरे पर ही मेरे को पूरा भरोसा है। और तू अगर तेरी निद्रा वहाँ खुलेगी तो तू मुँह धोने जो है मेरे यहाँ आना। अगर तू वहाँ खाना खाएगा अपने घर पे तो हाथ धोने मेरे घर पे आना। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ ये गायन में आता है इस तरह से ना। तो इसका मतलब ये है कि चिट्ठी देखते ही जो है तू मेरे घर पहुँच अभी। तो ये कहते हैं कि जो बालकपन था हित का, वो उस तरह से जो स्वभाव में रहता है बच्चों का, वो सोए हुए थे उस समय। तो भंवरा जाता है और भंवरे का हम समझते हैं ना कि यार कान पे ही क्यों आता है सबसे पहले, लेकिन उसका गुनगुनाना सीधे कान पे ही आता है। और वो उसी परिप्रेक्ष्य में हीत देवता की कान पर गया, और जब उसने भंवरे की आवाज़ सुनी तो बहुत जल्दी उठता है। और दैंतों का जो प्रभाव था सभी जगह था, तो उनको लगा कि कहीं दैंत तो नहीं आ गए। तो उनका कहते हैं कि उनकी 100 मण की जो है गज़ थी, उनने सीधे उसको उठाया और पूछा भाई कौन है तू? तो उनने बताया कि नहीं, मैं तो शक्ति माता ने भेज रखा है और आपके लिए एक संदेश मैं लेके आया हूँ। आपने माता शक्ति के पास जाने के लिए इसमें चिट्ठी है मेरे पास, लो जी ये देखो। तो जैसे ही हीत जो है उस संदेश को पढ़ते हैं माता शक्ति का, तुरंत अपना जौना कुंड का राज छोड़ते हैं और तुरंत माता शक्ति के पास जाते हैं। एक गायन के तौर पर हम उसको गाते 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 करके पूरे विश्व का चक्कर लगा करके तब जा कर के जब उनको कहीं पूरे विश्व में ऐसे स्थान नहीं दिखता है कि जहाँ माता शक्ति के लिए हम सिंहासन बना सकें, जहाँ माता शक्ति सुरक्षित रह सके, तो तब वो उत्तराखंड की भूमि का उनको ध्यान आता है यार कि पहाड़ का एक क्षेत्र है जहाँ माता शक्ति के लिए सुरक्षित स्थान हो सकता है। तब क्या होता है कि वो उत्तराखंड की तरफ आती हैं, वो आते हैं और रामनगर
जो हमारा पहला दूसरा शहर है उत्तराखंड का, वहाँ पर आते हैं गर्जिया, जहाँ पर आज भी गौरजा नाम की देवी का जो मंदिर है, हम सब ने देखा है कि वहाँ पर स्थापित है। तो डोला मसाण करके एक उस विधा में ये आता है। वहाँ पर इस बात की मैं कई बार कह चुका हूँ कि पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, उसकी पुष्टि क्योंकि हमने सुना है जिस बात को, उसको हम गायन में लाते हैं, उसको। लिखा कहीं नहीं है। अब क्या होता है कि डोया मसाण उसका रास्ता रोकते हैं कि भाई मैं उत्तराखंड में नहीं जाने दूंगा तेरे को, क्योंकि उत्तराखंड तो बहुत शांत भूमि है और यहाँ तो हम यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे देवतुल्य लोग यहाँ रहते हैं। और भाई मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दैंत जो है इधर को भी आने लगे हों, उसके मन में भी एक जिज्ञासा आती है कहीं ये भी दैंत तो नहीं है कहीं। लेकिन हित जो है डोया मसाण के पास जाते हैं, पहले तो लड़ते हैं क्योंकि उसका भी स्वभाव था, राजवंशी आदमी है, तो स्वाभाविकता थी कि वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। तो पहले उनकी जो है थोड़ा सा लड़ाई होती है और लड़ने के बीच बीच में उनकी वार्ता होती है। तब वो कहते हैं कि मेरे को शक्ति माता ने भेजा है और बहुत शांत प्रिय मेरे को जगह चाहिए, मेरे को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ माता के लिए मठ बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए, जहाँ माता का सिंहासन बनाया जाए, जहाँ दैंतों का राज ना हो। तो कहते हैं कि डोला मसाण हित देवता को बोलता है कि भैया तू तो बच्चा है, यहाँ पहाड़ है, गिर जाएगा कहीं, मर जाएगा वहीं, कहाँ जा रहा तू, यहाँ तो झाड़ी है बेटा, कहाँ जाएगा। लेकिन बाबा हित के पास इतनी शक्ति होती है, उसने जितनी झाड़ी थी उसको काटा, पूरा मैदान बना दिया, जो पहाड़ था उसको काट के रास्ता बना दिया। और कहते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड की उत्तम भूमि में बाबा हित ने प्रवेश किया और उनके साथ घनियाल देवता थे जो उनके लिए राशन पानी लेकर के, कहते हैं कि वो बोजारी मतलब जो देवताओं का बोझ ले जाने वाला था, तो वो बाला घनियाल था और उनके साथ में थे। तब वो आते हैं तो जितने भी हमारे गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी माता जी का मंदिर है तो बाला हित ने स्थापित किया है, ऐसी हमारी मान्यता है। और इस तरह से हमारा जो तृतीय बाजा है, ये तृतीय बाजा का कार्यक्रम कल जो यहाँ पर हुआ वो संपन्न हुआ। 3 हमारे जो बाजा संपन्न हुए, उसके बाद जो आज का जो दिन का प्रोग्राम था, जो आज हमने किया, आप सब ने देखा कि जो लाटू देवता वाण का जो भगवान माता गौरा ने जो है वाण में लाटू देवता का मंदिर स्थापित करा और लाटू देवता को एक जिम्मेदारी दी कि मेरे गढ़ कुमाऊं के क्षेत्र में जितने भी गाय भैंस हैं तूने ग्वाला रहना उनका, जो उनके ग्वाला है उनका भी तूने रखवाला है। तू जो गाय भैंस बैल जो भी ग्वाला में है, जो भी आज भी हमने जो पूजा की तो गोठांगड़ी लाटू, तो गोठ में रहने वाला लाटू का हमने पूजा की। आपने देखा होगा कि हमने गोठ में पूजा की। इसका मतलब हम अगर बहुत कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ होगा ऐसा, तो गोठ का मतलब ये है कि जितने भी हमारे लैन, हमारा जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय भैंस और जो हमारी बकरियां हैं, इनका ग्वाला जो है लाटू देवता रहते हैं। और जो मैंने वहाँ पर गायन किया हमने, आपने देखा होगा कि बहुत भावुकता के साथ, बहुत जब हम गा रहे थे तो मैंने माताओं की ओर देखा तो सारी आंखें नम थी। वो इसलिए थी कि जब गौरा देवी कैलाश पर्वत पर अताश होती हैं, उनको अपने मायके की याद आती है, तो उसको मैंने गायन में बोला। और जो माता मैणावती होती हैं, वो अपने धर्मपुत्र लाटू को माता गौरा के लिए भेजती हैं कि तू अपनी बहन को लेके आ, उसको मायका लेके आ। आजकल हमारी नागुली भागुली भैंसें ब्याई हुई हैं, हमारी जो गुणा फुना इस तरफ से जो नाम हमारे भैंसों के रहते हैं, उनकी थोरियाँ हुई हैं, जो वो उनको देख करके अपनी बेटी की उनको याद आती है और वो लाटू को भेजते हैं। तो एक चीज़ होता है, ये देखने में भी आता है कि हमारा अगर किसी के साथ बहुत अगाध प्रेम है, किसी के साथ बहुत हृदय से प्रेम है और उसके मिलन का जो कार्यक्रम होगा और बहुत दिनों बाद, बहुत समय के बाद होगा, तो निश्चित रूप से वो भावुकता के साथ होता है।
तो जब हम उसको गायन कर रहे थे, गायन के रूप में बोल रहे थे, तो हमारी जो माताएं थीं, मैंने देखा कई पुरुषों का भी हृदय बहुत कोमल होता है, आंसू निकले थे तो सबकी आंखें नम थी। उसको हमने गायन के हिसाब से बोला। फिर कुछ चीज़ें हमारी जो संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सिखाया रहता है कि इस तरह से हम देवताओं की पूजा करेंगे, तो एक ट्रैक टाइप का जो है बना रहता है कि हमने इस तरह से जाना है। तो वहाँ से हमने एक बार देवता का आह्वान किया, लाटू देवता का आह्वान किया, उसके साथ दोणु देवता का आह्वान किया, उनके साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, और सारे देवी देवताओं ने वहाँ पर अवतरित होकर के दर्शन हम जो हमारे दास थे उन्होंने अपने ढोल सागर के माध्यम से जो है उनका आह्वान किया, और वो सारे लोग वहाँ पर अवतरित हुए। और उसके उपरांत जो हमारी जो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई रहती हैं कि इस तरह से हमारा आगे का कार्यक्रम होगा, तो उसी कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि उसके बाद हम लाटू देवता को माता गौरा के लिए पठाते हैं। कि पठाने का मतलब ये होता है, भेजते हैं कि गायन के माध्यम से भेजते हैं कि कैलाश। आप कैलाश के लिए जाइए। ससुराल तो वहाँ आपकी ध्यान जो है उसको लेके आना है। आज उसकी भी याद आ रही है। हमारे गांव में काकड़ी हो रखी है, मूंगरी हो रखी है, और धान हो रखे हैं, उसके खाजा हमने बनाया है, कौड़ी का खाजा हमने बनाया है, चीनी का हमने खाजा बनाया है। तो निश्चित रूप से जब खुशी का एक पल होता है तो हम लोगों के दिमाग में भी आता है कि हमारे सारे लोग इसमें शामिल हों। तो ऐसा ही जो ऋषाशी के ऋषि थे उनके दिमाग में आया, और उन्होंने लाटू को जो है प्रस्थान किया कि वहाँ जाओ और लेके आओ अपनी बहन को। तो ऐसा ही जो कार्यक्रम था उसमें हम आगे बढ़े। छाया चौराड़ी एक जगह है जहाँ पूरे ऋषाश्व के ऋषि, ऋषाश्व के ऋषि का मतलब ये है जो तेवाखर की जो जनता थी, जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें, हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे, हमारे यहाँ के लोग थे, जो भी सब लोग छाया चौराड़ी तक जाते हैं। और जब छाया चौराड़ी में लाटू देवता रहता है तो उसकी आहट माता गौरा को लगती है। वो कैलाश से जो है अपने भाई को देख लेते हैं और वो कहती हैं, देखो शंकर भगवान जी मेरे भाई मुझे लेने आ गए हैं। और वो पूरे भाव तक का जो फल होता है वहाँ पर कहते हैं कि एक दुर्लभ होता है, मतलब जो भाइयों का जो मिलन होता है वो कार्यक्रम बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसा देखने में आया, और वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर देवी अवतरित होकर के जो हमारी माताएं थी जिन पे देवी का अवतार आ रहा था, तो वो उस समय गौरा के रूप में अवतरित हुई। और हमारा जो लाटू देवता था, दोणों देवता था, उसका अवतरण वहाँ पर हुआ और उनका जो मिलन हुआ वो बहुत देखने वाला पल था। और उसके बाद गौरा देवी अपने हम सब के गले लगी। हमने देखा कि सारे लोग अपनी ध्यान को बहुत खुशी खुशी अपने घर लाए, और उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद उनको फिर कैलाश के लिए प्रस्थान करवा दिया। और इस तरह से जो आज का हमारा जो पूजन का कार्यक्रम था बहुत निर्विघ्न संपन्न हुआ। मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, और हमारा जो यहाँ पर जो काम करने वाले युवा साथी थे उनका भी बहुत अच्छा सहयोग था। जब कार्यक्रम जैसे ही संपन्न हुआ तो उन्होंने पूरी ऐसी व्यवस्था की थी कि दूर जाने वाले लोग होंगे वो करेंगे, तो सबकी खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ सबके खाने की व्यवस्था, सब दिशा ध्यान जो हमारी आई हुई थी। क्योंकि अब गौरा देवी तो हमारे लिए एक वो वाली बेटी है जो हम सोच में कर सकते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि हमारी एक ध्यान होती है गौरा देवी। लेकिन आज जो हमारे ससुराल से यहाँ मायके आई है जो बेटी, वो हमारी ध्यान है। और उनको उन्होंने बहुत खुशी खुशी जो है विदा किया। तो ये आज का जो कार्यक्रम था ये संपन्न हुआ, और बहुत अच्छा। मैं ग्राम बीना का हूँ। आप सब शायद कई लोग तो पहचानते हैं मेरे को, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं ग्राम बीना, पोस्ट बीना और ब्लॉक गैरसैंण का
मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमर मनाई है। हमारे लिए तो बहुत दूर है यहाँ वैसे, तो कहीं से आप लोगों को पता लगा होगा। आप लोगों ने माता की स्तुति का, भगवान की स्तुति गायन का जो हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आजीवन आप सबका ऋणी रहूँगा। क्योंकि ऐसा आनंद का पल और ऐसा धर्म का जो पल होता है, सनातन धर्म का जो पल है, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि सहयोग करने वाले तक नहीं है, सीखने वाले तो बहुत बहुत दूर की बात है। सहयोग हमें उसमें, इस जो गायन का वो होता है, इसमें सहयोग करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी कई लोगों को मना बुझा करके बैठा करके तब जा कर के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं भी तो युवा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं गाऊंगा तो मेरे को शर्म लगेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये, कि हम सोचें हमें शर्म लगेगी। मैं भी युवा हूँ, शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी संस्कृति हमें आपसी तालमेल की जो भावना होती है, आपस में जो सामंजस्य की जो भावना होती है, वो सिखाती है। मैंने देखा है, जब जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बहुत खुश होते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विगत कई सालों से अपने मामा जी के साथ, ये भी हमारे ही गांव के हैं, पान सिंह इनका नाम है, और ये मेरे साथ ही चलते हैं। हो सकता नहीं, मेरे से बहुत उम्र में बहुत वरिष्ठ हैं, तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा जानकारी है। लेकिन गायन में इनसे पहले करता हूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि अब क्यों मैं हो गया क्या बुढ़ा, यानी कि मेरी एज हो गई अब ये ज़्यादा। इससे क्या होता है मैं कि ये चाहता हूँ कि हमारे भांजा हमसे आगे निकले। अब ये इनका बड़ापन है कि इनका आशीर्वाद सबसे मेरे साथ रहता है। मुझे ये और है मैं कि औरों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि मैं ये अपनी चाहता हूँ कि संस्कृति मेरा को, भांजा मेरे से इस चीज़ में, ताकि हमारे आगे पीढ़ी को भी ये क्या करें, जागरूक करें। तो एक बार मुझे पुनः यही खुशी है। आपका धन्यवाद, आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चैनल बहुत बार देखता हूँ और खोज के निकालता हूँ कि आपने मेरी वीडियो कहाँ बनाई होगी। तो देख रहे हो, आज की वार्तालाप कुछ इस प्रकार से रही। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज आपको भी कई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होगी इस इंटरव्यू, इस साक्षात्कार के माध्यम से। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला है ना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, है ना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ नई चीज़ पता लगी है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।